हे गाइस, वेलकम टू मिरल इंस्टीट्यूट। मैं हूं अली। आशा करता हूं कि हमारी वीडियोस आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि टैली में कितने टाइप के वॉचर्स होते हैं और उनके फंक्शंस की क्या क्या होती है, जो कि हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप टैली में भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्क्रीन में सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास कितने टाइप के वॉचर्स होते हैं टैली में, एंड वॉचर्स हम लोग यूज़ कैसे करेंगे वो देख लेंगे। स्क्रीन में आप देख सकते हैं जैसे हमारे पास मेजर 8 टाइप्स के वॉचर्स हैं। ठीक है, और उसके फंक्शंस की क्या क्या है हमने यहाँ पे साइड में एक कॉलम में फंक्शंस की नोट किया हुआ है, मेंशन किया हुआ है। ठीक है, एंड टाइप ऑफ वॉचर, कौन से वॉचर में कौन से फंक्शंस की यूज़ होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कॉन्ट्रा वॉचर है, उसमें कौन से फंक्शन की यूज़ होता है F4। ठीक है, तो उसी तरह हमने कॉलम वाइज और डिटेल्स में भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला हम लोग देख लेते हैं एग्जांपल के लिए F4 फंक्शन की है। ठीक है, F4 से क्या होता है, हमारा कौन सा वॉचर ओपन होता है, कॉन्ट्रा वॉचर। ठीक है, अब हम ये जानेंगे कि कॉन्ट्रा वॉचर होता क्या है। कॉन्ट्रा वॉचर हमारा एनी ट्रांजेक्शन बिटवीन कैश टू कैश, बैंक टू बैंक, बैंक टू कैश, कैश टू बैंक एंड कैश टू कैश। जो भी हमारा ट्रांजेक्शन्स कैश टू कैश, बैंक टू बैंक, ये सारे मतलब ऑप्शंस हैं, इसमें से जो कवर करता है वो हमारा ट्रांजेक्शन केस में हम लोग एंट्री पास करेंगे कॉन्ट्रा वाउचर में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा F5। F5 जब हम प्रेस करेंगे, F5 में कौन से वाउचर हम एंट्री पास कर पाएंगे, पेमेंट वाउचर। ठीक है, एनी पेमेंट पेड बाय कैश एंड चेक, जो भी हम लोग पेमेंट करते हैं कैश से या बैंक से करते हैं, तो वो पेमेंट जो हमारा एंट्री होता है वो कौन से वाउचर में होता है, पेमेंट वाउचर में। ठीक है, और उसका जो की है फंक्शन की F5 है। ठीक है, याद रहेगा आपको। थर्ड है हमारा F6। F6 क्या होता है हमारा, रिसीट वॉचर। रिसीट क्या होता है, एनी पेमेंट रिसीव बाय कैश बैंक बट एक्सक्लूडिंग लोन टेकन एंड कैपिटल इंट्रोड्यूस। जो भी हमारा लोन अगर लोन एंड कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ, ये सारे छोड़ के बाकी जो हम हमारे बैंक अकाउंट में आते हैं, कैश में आते हैं, ये सारे पेमेंट हम एंट्री करते हैं, वो सारे पेमेंट की एंट्री जो होती है हमारा रिसीट वॉचर में होती है। ठीक है, नेक्स्ट है F7। F7 से हमारा जनरल वॉचर ओपन होता है। जनरल वॉचर में हम लोग कौन से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, एनी ट्रांजेक्शन नॉट रिकॉर्डेड इन अबव वॉचर शुड बी रिकॉर्डेड इन जनरल वॉचर। जो भी ट्रांजेक्शन, ये बाकी सारे ट्रांजेक्शन में मतलब हम लोग कवर नहीं करेंगे, वो सारे ट्रांजेक्शन हम लोग जनरल वॉचर में पास करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए डेप्रिसिएशन हो गया, है ना, एडजस्टमेंट हो गया, बैड डेट्स हो गया, TDS की एंट्री हो गई, ये सारे हम लोग जनरल वॉचर में पास करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है F8। फंक्शन की है F8, और वो है कौन सा टाइप का वॉचर है, सेल्स वॉचर। ठीक है, गुड्स सोल्ड बाय कैश बैंक और क्रेडिट। हम जब भी कोई सर्विस हो या फिर गुड्स हो, है ना, सर्विस हो या फिर गुड्स हो, कुछ भी हम सेल करेंगे तो ही मतलब रेवेन्यू जनरेट होगा, इनकम जनरेट होगा। तो वो जो हम एंट्री पास करेंगे, ये हम F8 से फंक्शन की से सेल्स वाउचर में पास करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है F9। F9 क्या होता है, हमारा परचेज वाउचर के लिए यूज होता है। ठीक है, फंक्शन की हमारा F9 से परचेज वाउचर के लिए यूज होता है। परचेज वाउचर क्या होता है, गुड्स परचेज बाय कैश बैंक ऑन क्रेडिट। मतलब जैसे हमने कोई भी सर्विस परचेज किया या फिर गुड्स परचेज किया, ठीक है, तो सारे जो हमारे बिल्स हमारे पास रिसीव होते हैं हमारे वेंडर से, वो सारे बिल्स हम लोग क्या करते हैं, परचेज वाउचर में एंट्री करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है Alt F5। Alt F5 कीबोर्ड से करेंगे तो हमारा डेबिट नोट का जो वाउचर है, या फिर आप बोल सकते हैं परचेस रिटर्न की वाउचर ओपन हो जाती है। ठीक है, हम इसे टैली में डेबिट नोट बोलते हैं, परचेस रिटर्न बोल सकते हो, लेकिन टैली में डेबिट नोट का वाउचर बोलते हैं। ठीक है, डेबिट नोट क्या होता है, डेबिट नोट वाउचर इज डॉक्यूमेंट दैट कैन बी यूज टू रिकॉर्ड परचेस रिटर्न। हमने कोई परचेस किया एग्जाम्पल के लिए, तो वो सारे अगर हमने रिटर्न करना है तो हम डेबिट नोट वाले हमने वाउचर में हम एंट्री पास कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल्ट एंड F6। ऑल्ट प्लस F6 करेंगे तो क्रेडिट नोट हमारा वाउचर आ जाता है। ठीक है, क्रेडिट नोट हमारा क्या होता है, मोस्टली ये नॉर्मली सेल्स रिटर्न होता है। जो भी हमने एग्जांपल के लिए कोई इनवॉइस जनरेट किया कोई भी क्लाइंट के लिए, तो वो सेल्स को हमको कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अपना क्रेडिट नोट पास करना पड़ता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लो सेल्स रिटर्न हमारा, हमने 1000 रुपीज़ का किसी को इन्वॉइस किया। अब 1000 रुपीज़ में से एग्जाम्पल के लिए मान लो वो बोले कि भाई नहीं, मुझे 1000 रुपीज़ नहीं, 800 का बिल बना के दे दो आप, जो भी है। तो हम क्या करेंगे उस केस में, क्रेडिट नोट पास कर देंगे बाद में,
जो 200 का है, तो फिर बाद में जो हमारा लेजर अकाउंट होगा उसमें 10,000 प्लस 1000 माइनस 200, मतलब 800 फिर पेबल करना रहेगा उनको। ठीक है, क्लियर है। अब हम जाते हैं टैली सॉफ्टवेयर में, और टैली सॉफ्टवेयर में जाने के बाद हम देखेंगे एक एक फंक्शंस कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम टैली प्राइम में जाते हैं। ये हम आ चुके हैं टैली प्राइम के गेटवे ऑफ टैली में। ठीक है, ये हमारा गेटवे ऑफ टैली, जो जिसे हम होम पेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें एक एक वॉचर कहाँ कैसे एंट्री पास करनी है और कैसे कैसे वॉचर हम लोग ओपन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, गेटवे ऑफ टैली में हमें जाना है वॉचर्स में। ठीक है, गेटवे ऑफ टैली में आप अगर वी टाइप करेंगे कीबोर्ड से तो डायरेक्टली वॉचर्स का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लो हमारा फिर अभी कौन सा ओपन है, पेमेंट वॉचर। ठीक है, पेमेंट वाउचर हमारा ओपन है, तो मतलब हम किसी को अगर पेमेंट करना है तो हम यहाँ पे पेमेंट की एंट्री पास कर सकते हैं। ठीक है, अब हम स्क्रीन में देख लेते हैं। पहला हमारा क्या था, कॉन्ट्रा वाउचर। ठीक है, F4 करके कॉन्ट्रा वाउचर है। हम इसमें कौन से टाइप के ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, कैश टू कैश, बैंक टू बैंक, बैंक टू कैश, ये सारे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो F4 कॉन्ट्रा वाउचर ओपन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, F4 प्रेस करना पड़ेगा कीबोर्ड से। कीबोर्ड से F4 प्रेस करेंगे। F4 प्रेस करने के बाद यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हो कॉन्ट्रा का ऑप्शन आ गया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री पास कर सकते हैं, जैसे कैश टू कैश, बैंक टू बैंक। एग्जाम्पल के लिए मान लो हम कैश डिपॉजिट कर रहे हैं। ठीक है, कैश डिपॉजिट कहाँ पे कर रहे हैं, बैंक में कर रहे हैं। ठीक है, तो कैश डिपॉजिट बैंक में करेंगे तो हमारा यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर में जो एंट्री हो पास होगा वो होगा हमारा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट ऊपर में रहेगा अकाउंट में, एंड कैश नीचे होगा। फिलहाल के लिए यहाँ पे बैंक नहीं है तो हम एक बैंक बना लेते हैं। फिलहाल बाकी सारी डिटेल्स हम लोग फिल नहीं करते हैं अभी। ठीक है, बैंक एंड कैश। ठीक है, अब हम मान लो हम लोग 10,000 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट करेंगे। ठीक है, जो भी हमारा डेनोमिनेशन रहेगा वो भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। बीइंग कैश डिपॉजिटेड टू HDFC बैंक अकाउंट। ठीक है, ये हमारे कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री ऐसी हो जाती है। ठीक है, हमने क्या किया, कैश डिपॉजिट किया किस में, HDFC बैंक अकाउंट में। ओके, हम पहले, इससे पहले हमारा जो कैश बैलेंस था 1,00,000 रुपीज़ था, अभी 10,000 डिपॉजिट कर दिया हमने, तो हमारा जो कैश बैलेंस है 190,000 हो गया है। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे, एंटर एंटर करके एक्सेप्ट करके सेव कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा कैश का जो कॉन्ट्रा एंट्री है वो पास हो गया है। ठीक है, सेकंड हमारा क्या है, पेमेंट वाउचर। ठीक है, पेमेंट वाउचर की एंट्री कैसे पास करेंगे वो टैली में देख लेते हैं। ठीक है, उसके लिए हम हमारा जो फंक्शन की होगा F5 होगा, टैली में आ जाते हैं। अगर मान लो यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर है, हम F5 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से फंक्शन की, और हमारा पेमेंट वाउचर ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे एग्जांपल के लिए मान लो कि किसी को सैलरी पेमेंट करना है ना, तो सैलरी पेमेंट या फिर कोई भी ट्रांजेक्शन आपको पेमेंट करना है, तो समझो हम कैश से पेमेंट कर रहे हैं, किसको क्या पेमेंट कर रहे हैं, सैलरी पेमेंट कर रहे हैं। कितना पेमेंट कर रहे हैं, तब मान लो 20,000 पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए हमने यहाँ पे कॉस्ट सेंटर वगैरह बनाया नहीं है, इसलिए प्रॉपर डिटेल्स में हम लोग पेमेंट की एंट्री पास नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारा जो अभी कॉन्सेप्ट है ये है हमारा सिर्फ वॉचर, टाइप ऑफ वॉचर देखने का। ठीक है, बीइंग सैलरी पेड टू मोहन फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 24। ठीक है, एंटर कर देंगे, सेव हो जाएगा, हमने पेमेंट कर दिया सैलरी। पेमेंट वाउचर हमने यूज़ कर लिया। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, रिसीट वाउचर, है ना। रिसीट एनी पेमेंट रिसीव बाय कैश बैंक बट एक्सक्लूडिंग लोन, लोन टेकन एंड कैपिटल इंट्रोड्यूस, मतलब कि लोन या फिर कैपिटल जो है वो छोड़ के बाकी सारे हम लोग ट्रांजेक्शन जो भी रिसीट होते हैं हमारे, वो हम रिसीट वाउचर में कर सकते हैं। टैली में आ जाते हैं। टैली में आने के बाद हमें क्या करना है, F6 प्रेस करना है, कीबोर्ड से F6 प्रेस करेंगे, और यहाँ पे हमें अकाउंट चूज करना है। अब पेमेंट आ रहा है, लेकिन कहाँ से आ रहा है ना, वो कहाँ से आ रहा है वो बाद में देखेंगे, बट आप जो हमारा अमाउंट क्रेडिट हो रहा है कौन से बैंक में आ रहा है कि कैश में आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं कि हमारा, ठीक है, बैंक में पेमेंट आ रहा है हमारा। ओके, बैंक में पेमेंट आ रहा है, बट किस से आ रहा है ये हम देख सकते हैं। यहाँ पे एक क्लाइंट बना लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, ABC लिमिटेड। ठीक है, ये हमारा होगा सन्डे डेटर्स होगा, जो डेटर से हमें पैसा आता है ना। सेव कर लेते हैं, कितना पेमेंट आया होगा हमें, समझो 55,000
आया है, ठीक है। ऑन अकाउंट या फिर आप जो भी है एडवांस है, अगेंस्ट रेफरेंस है, कोई बिल के अगेंस्ट है, वो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, या फिर ऑन अकाउंट है, ऑन अकाउंट लिख के भी आप कर सकते हो, ठीक है। जो अगर चेक से आए तो चेक का डिटेल्स आपको यहाँ पे मेंशन करना है, कौन सी डेट का चेक था, बैंक कौन से बैंक का चेक है, बीइंग पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम ABC लिमिटेड, ठीक है। इंटर करने के बाद हमें एक्सेप्ट कर लेना है। हमने रिसीट की भी एंट्री पास कर ली है। नेक्स्ट हमारा क्या है, जनरल वाउचर, है ना। अब जनरल वाउचर हम लोग एंट्री पास करेंगे, टैली में आ जाते हैं। टैली में आने के बाद हमें क्या करना है, F7 प्रेस करना है। कौन सा फंक्शन की प्रेस करना है, F7 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे बाई और टू का ऑप्शन है, तो इसको आप चेंज भी कर सकते हो F12 से। F12 में आने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यूज CRDR इंस्टेड ऑफ टू बाई ड्यूरिंग द वाउचर एंट्री, तो हम यहाँ इसको येस करके एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब हमें एंट्री पास करनी है, एग्जाम्पल के लिए मान लो डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करनी है ना, तो डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करने के लिए हमें डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या रहेगा, ये हमारा जो डेप्रिसिएशन क्या है, ये एक्सपेंस में हो जाता है ना। कोई भी हमारा फिक्स असेट्स है उसमें से अगर हमारा जो डेप्रिसिएशन डिडक्ट होता है वो क्या है, हमारा लॉस होता है, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस पे हम लोग करते हैं, ठीक है। डेप्रिसिएशन कितना समझो 5000 है। अब क्रेडिट करना पड़ेगा अकाउंट को, क्रेडिट हम लोग किसको करेंगे, चलो मान लो हम मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, ठीक है। हमने मशीनरी परचेज किया था, उसमें से हमारा डेप्रिसिएशन माइनस हो रहा है, ठीक है, 5000 रुपये। बीइंग डेप्रिसिएशन बुक्ड फॉर द ईयर पीरियड ऑफ 2425, ठीक है। हमने एक साल का जो डेप्रिसिएशन है ये बुक कर लिया मशीनरी पे, ओके। हमने डेप्रिसिएशन जनरल एंट्री भी पास कर दिया F7 से। नेक्स्ट क्या हमारा वो देख लेते हैं, सेल्स वाउचर, ठीक है। F8 करेंगे, F8 से हमारा सेल्स वाउचर है, हम कोई भी सर्विस या गुड्स सेल करेंगे तो सेल्स वाउचर में हमें एंट्री पास करनी होती है। टैली में आ जाते हैं वापस से। टैली में आने के बाद हमें क्या करना है, कीबोर्ड में फंक्शन की F8 प्रेस करना है। F8 प्रेस कर लिए। अब हम कोई भी सर्विस या फिर गुड्स सेल करेंगे, राइट। दो चीज़ सेल कर सकते हैं, सर्विस या गुड्स, ठीक है। अब पार्टी अकाउंट नेम किसे सेल करना है ना, सेल किसे करना है। एग्जाम्पल के लिए मान लो ABC लिमिटेड हमारा कस्टमर है, तो हम ABC लिमिटेड सेलेक्शन कर लेते हैं। अब यहाँ पे पर्टिकुलर्स आ रहा है, तो हमेशा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि पर्टिकुलर्स कभी भी आया तो हम लेजर सेलेक्शन कर सकते हैं। लेजर मान लो हम सर्विस सेल कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको गुड्स सेल करना है तो क्या करना है, आपको मोड चेंज करना है। हमें यहाँ पे मोड हमारा जो है चेंज करना है, यहाँ पे स्टॉक आइटम आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से Ctrl+H प्रेस करेंगे और आइटम इनवॉइस करेंगे, ठीक है। फिर एंटर कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो नेम ऑफ आइटम आ गया है। फिर हमें अगर नेम ऑफ आइटम वगैरह क्रिएट करना होता है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम लोग क्या करते हैं, सर्विस वाले केस में कर लेते हैं, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, लेजर क्रिएट करेंगे। कौन सा सर्विस हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो लेजर क्रिएट कर लेते हैं। हम प्रोवाइड कर रहे हैं प्रोफेशनल सर्विस, ठीक है। ये हमारा क्या है, इनकम है। हम सेल कर रहे हैं तो हमारा इनकम है, तो हम सेल्स में कर सकते हैं इसको, ठीक है। 60,000, ठीक है। जो भी डिस्क्रिप्शन में आप डाल सकते हो, बीइंग प्रोफेशनल सर्विस। सेल्स में मोस्टली ज़रूरत नहीं पड़ता है, आप नहीं भी रखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। सेल्स इनवॉइस हम लोग प्रिपेयर कर लिए, अब एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा बचा, F9 से परचेज वाउचर, ठीक है। F9 में प्रेस कर लेते। F9 परचेज वाउचर में क्या होता है, गुड्स परचेज बाई कैश और चेक्स और क्रेडिट, ठीक है। तीनों चीज़ से हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, अभी टैली में आने के बाद F9 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से।
ठीक है। F9 करने के बाद हमें परचेस में हमें सबसे पहले क्या आया, सप्लायर इनवॉइस नंबर। तो ये सप्लायर इनवॉइस नंबर क्या होता है, ये आपको ध्यान में रखना है हमेशा कि जब हम कोई भी हमें इनवॉइस देता है तो वो इनवॉइस में इनवॉइस नंबर होता है ना, तो वो इनवॉइस नंबर हमें यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डेट, यहाँ पे 2 डेट आ जाता है, एक इधर है राइट हैंड साइड में और एक मिडल में। तो ये जो डेट है हमारा ये इनवॉइस डेट होता है कभी भी, ये याद रखना, इनवॉइस डेट है। एंड सेकंड वाला जो डेट है हमारा ये F2 से चेंज हो जाएगा, ये हमारा डेट है जो डेट में हम लोग एंट्री पास कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो हमारा 31 मार्च को इनवॉइस डेट था, हमने 1 अप्रैल को एंट्री पास करे तो हमारे यहाँ पे 31 मार्च होगा, ठीक है, 31 मार्च होगा एंड यहाँ पे 1 अप्रैल होगा, ठीक है। बट अभी ये हमारा एजुकेशनल मोड है तो यहाँ पे डेट वगैरह प्रॉपर चेंज नहीं हो पाएगा। फिलहाल के लिए हम 1 अप्रैल ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, परचेस इनवॉइस। परचेस इनवॉइस तो हमारा एक वेंडर बनाना पड़ेगा, राइट, XYZ लिमिटेड। ये हमारा क्या है, ये हमारा सन्ड्री क्रेडिटर है, ठीक है। कंट्रोल लेकर के सेव कर लेंगे। अब परचेस कर रहे हैं हम लोग, क्या परचेस कर रहे हैं, मान लो हमने कंप्यूटर परचेस किया है ना, तो कंप्यूटर परचेस करने के लिए हमें पर्टिकुलर्स में ही रखना है, लेजर्स में, और कंप्यूटर ठीक है। कंप्यूटर हमारा क्या है, फिक्स असेट्स है, ठीक है। ये GST भी एप्लीकेबल होगा इसमें, जो भी आप एसेसन कोड डालेंगे यहाँ पे, और कौन से टाइप का रेट ऑफ टैक्स है, 18% है, 18% या फिर 28%, ठीक है। ये हमने फिक्स एसेट्स का लेजर बना लिया, हमने समझो 80,000 का कंप्यूटर परचेस किया था, ठीक है। अब इसमें अगर GST आप GST लेजर्स इंक्लूड करना चाहते हो कर सकते हो। फिलहाल के लिए हम सिर्फ वाउचर्स देख रहे हैं तो एंट्री नॉर्मली पास कर रहे हैं, ठीक है। हमने ये परचेस की भी एंट्री पास कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या बचता है हमारा, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। तो डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट के लिए क्या करना है, Alt F5 करेंगे तो डेबिट नोट एंड Alt F6 करेंगे तो क्रेडिट नोट। Alt F5 डेबिट नोट, और वापस से Alt F6 करेंगे तो क्रेडिट नोट। तो जो अगर डेबिट नोट क्रेडिट नोट करना है आपको, एंट्री पास करनी है तो सेम आपको पार्टी चूज करना है, और जो भी सर्विस आपको चूज करना है या फिर आइटम चूज करना है आप उसी हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ वाउचर्स एंड फंक्शंस की सब टैली प्राइम, ठीक है। अब इसमें कुछ भी आपको डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।